36 दिन बाद अचानक से दिखता है किम जोंग उन और कह देता है जंग की तैयारी करो, और इस बार न्यूक्लियर मिसाइल ब्रांच का कर देता है खुलासा। क्या अब दुनिया में एक और नया जंग मंडरा रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 180 अरब का बम फोड़ दिया है शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान का बुरा हाल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 36 दिनों तक रूस और चीन का पाला पोसा ये बिगड़ैल बच्चा देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। दक्षिण कोरिया की तरफ से ये खबर भी आने लगी कि किम जोंग उन शायद बीमार हैं और ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये आशंका जताई जा रही थी क्योंकि 36 दिनों से ये किसी पब्लिक इवेंट में नहीं दिखा था। सोमवार को अचानक से ये शख्स प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद इसने सीधे सीधे ये कह दिया कि जंग की तैयारी करो। सोमवार की मिलिट्री मीटिंग में ये तस्वीर निकलकर सामने आई और इस मीटिंग में खास तौर पर बात ये थी कि न्यूक्लियर मिसाइल के ब्रांच का जिक्र हुआ। वैसे ये माना जाता है कि उत्तर कोरिया ने अभी तक न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनाई है, जबकि दबे पांव ये कहा जाता है दबी जुबान में कि ये बात सच नहीं है। उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल बना ली है, अमेरिका भले इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। खास तौर पर इस मीटिंग में एक ब्रांच का जिक्र किया गया जिसका नाम था मिसाइल जनरल ब्यूरो। पब्लिकली पहली बार इस मिलिट्री ब्रांच का जिक्र किया गया है और ये तब हुआ जब इस मीटिंग में तानाशाह ने मिलिट्री के हर ब्रांच के लिए अलग अलग झंडे पेश किए थे और इस झंडे में खास तौर पर मिसाइल जनरल ब्यूरो ब्रांच के लिए सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवांग 17 का आइकन डाला गया। वैसे आपको बता दें नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कोरियन पीपल्स आर्मी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर बुधवार को परेड होगी जिसमें किम जोंग उन हिस्सा ले सकते हैं। ये परेड राजधानी प्योंगयांग में होने वाली है। तानाशाह रविवार को एक मीटिंग थी, इस मीटिंग में नहीं आए थे, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई गई थी कि दूसरा बड़ा ब्रेक है। 2014 में वो 40 दिन के लिए गायब हो गए थे और एक बार फिर ये 36 दिनों के लिए गायब हुए, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वैसे आपको बता दें अब युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है, तो ये युद्ध किसके साथ होगा कहना बहुत मुश्किल है। हाल फिलहाल में साउथ कोरिया में भी कहा जाता है तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने हजारों लोगों को शरणार्थी बनाकर सीमा पार भेज दिया है ताकि तख्ता पलट बहुत आसानी से हो। तो हाल फिलहाल में कई मिसाइल के परीक्षण भी किए हैं, अमेरिका को भी हड़काता रहता है। ऐसे में अब समय ही बताएगा कि ये युद्ध और ये न्यूक्लियर मिसाइल ब्रांच किस पर जाकर फूटेगा। खैर जहां ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में अचानक से कश्मीर का जिक्र होने लगा है। शहबाज शरीफ सरकार भी जो कुछ दिन पहले तक ये कह रही थी कि हमने 3 युद्ध लड़ा है, हमने अपना सबक सीख लिया है, सिर्फ अशांति आई है, बेरोजगारी आई है और हम पीछे खिसके हैं, हमारा विकास नहीं हुआ है, इसके अलावे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए अब हम अपने पड़ोसी के साथ शांति चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ का बकायदा बयान था, लेकिन उस बयान से पलटी मारते हुए अब शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि अगर जितने दुनिया में मुस्लिम देश हैं सारे एक हो जाएं तो फलस्तीन को भी आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, इजराइल को हार मानने से कोई नहीं रोक सकता है, तो वहीं भारत से भी कश्मीर आजाद हो जाएगा। ये जिक्र शहबाज शरीफ ने कहा एकदम से पलटी मारते हुए। आपको लगेगा क्या ये वही शख्स है जो कुछ दिनों पहले तक कुछ और कह रहा था। अब अचानक से देखिए इमरान खान भी जाग जाता है। इमरान खान भी उठकर ये कहता है अगर हमने इजराइल को मान्यता दे दी तो समझ लो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। कश्मीर मामले में अचानक से इमरान खान भी आकर बोलने लगा, अचानक से शहबाज शरीफ भी आकर बोलने लगा। क्या सब कुछ ठीक ठाक है? वैसे हमने सुना था हाल में शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच एक मुलाकात हुई थी। हाँ बिल्कुल, एक मीटिंग तय की गई थी
और ये मीटिंग किस चीज के लिए तय की गई थी, तो आपको बता दें ये मीटिंग इस चीज के लिए तय की गई थी कि शहबाज शरीफ इमरान खान को मनाना चाहते थे, IMF के मुद्दे पर हमें नहीं घेरो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें IMF की बात माननी होगी। अब IMF की बात अगर मानते हैं तो क्या होगा, ये बात तो साफ कह दी गई है कि अगर पाकिस्तान अगर ये मांग मानता है तो पाकिस्तान के अंदर दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। इस बात को साफ कह दिया गया है। व्यापारिक संघ ने भी साफ कहा है कि अगर आपने IMF की शर्त मानी तो हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान यहाँ तड़का लगा दे कि हाँ हम उस सड़क पर उतरे हुए उन लोगों के साथ है तो ऐसे ही प्रशासन हिल जाएगा। तो हो सकता है बंद कमरे में मीटिंग में यही बात हुई कि जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, कुर्सी ही नहीं रहेगी तो बैठोगे किसमें। खैर लग तो कुछ वैसा ही रहा है क्योंकि दोनों ही कश्मीर का राग अलापने लगे क्योंकि उनकी जनता को कश्मीर का चूरन बहुत पसंद है। अब खबर ये आ रही है कि सामने कश्मीर रट्टा लगाते हुए IMF की सारी शर्तें मान ली है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने अब 180 अरब रुपए का बम फोड़ दिया है अपने लोगों के ऊपर। और ये किस तौर पर, ये इन्होंने बिजली की, गैस की और GST इन सब में कर दी है बढ़ोतरी करके ये कहा गया है कि अब पाकिस्तान की आम जनता से वसूला जाएगा 180 अरब रुपए का टैक्स। 5 महीने में 55 अरब रुपए इकट्ठा करना है। वैसे आपको बता दें यहाँ पर बकरे की जान जा रही है और खाने वाले को स्वाद नहीं मिल रहा है। IMF खुश नहीं है। IMF कहता है कि अभी भी बिजली की दरों को और बढ़ाओ। अब ये सारा कुछ करने का मतलब है कि अब पाकिस्तान के अंदर समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। IMF की डील का मतलब है 2 करोड़ पाकिस्तानी अपनी नौकरी खो देंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा और करप्शन भी बढ़ जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई। अब बेल आउट पैकेज का कुछ नहीं होने वाला है। खैर दंगे फसाद जरूर शुरू हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों नेताओं ने पहले से भूमिका बनानी शुरू कर दी है ताकि लोग ये सोचें कि कश्मीर मामले पर ध्यान देना है न कि महंगाई पर कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। आम जनता को पहले चाहिए खाना, उसके बाद ही किसी और चीज की बात होगी। ये करके बहुत बड़ा संकट मोड़ ले लिया है पाकिस्तान ने। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।